अयोध्या राम पथ पर शहादतगंज से नया घाट तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद उन्होंने आदेश किया कोई मांस, मदिरा, अंडा, मछली नहीं बिकेगी रोड पर, लेकिन इसके बावजूद सब बिक रहा है। किशन कुमार जी हैं, ये बीकापुर तहसील के पातुपुर गांव के निवासी हैं। इन्होंने 2 बिस्वा ज़मीन खरीदी। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के बगल माधोपुर गांव है, उसमें उन्होंने ज़मीन खरीदी 2 बिस्वा। ये सब उसमें लिखा पड़ा है। ये दाखिल खारिज हो गया इनके नाम, ये ज़मीन इनकी पत्नी के नाम, राजकुमारी नाम है तुम्हारी पत्नी, मिथिलेश कुमारी, उसके नाम दाखिल खारिज हो गया। सब खतौनी में ये चढ़ गए, सब जगह हो गया। लेकिन मौके पर अपने को माननीय मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताने वाला व्यक्ति वो कब्जा किए हुए है। इनको वहाँ जाने नहीं देता, ये जाएंगे तो इनकी हत्या हो जाएगी। देवई का कांड, रवनाही थाना अंतर्गत देवई में जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। तो अपराध अयोध्या में इतने चरम सीमा पर पहुंच गया कि लोग घर में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। अभी इनायत नगर के कहुआ गांव में एक घटना हुई, आपने देखा, पूरे देश ने देखा। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। कुछ लोग जो अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री करीबी हैं। अयोध्या राम पथ पर शहादतगंज से नया घाट तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद उन्होंने आदेश किया कोई मांस, मदिरा, अंडा, मछली नहीं बिकेगी रोड पर, लेकिन इसके बावजूद सब बिक रहा है। यहाँ के जो खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कोई इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। उनसे जब जन सूचना में मांगा जाता है तो लिख देते हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई लाइसेंस हमने जारी भी नहीं किया है, लेकिन सब बिक रहा है। वो आप लोगों की नज़रों के सामने, कैमरों के सामने है। तो अपेक्षा है कि या तो ये रामपथ नाम बदनाम न किया जाए, हटा दिया जाए, ये शब्द न रहे, कोई और नाम रख दिया जाए। और अगर रामपथ नाम होने के बाद यहाँ मांस, मछली, मदिरा, अंडा बिकेगा तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ जो दर्शन के लिए आते हैं वो हम अयोध्या वासियों का कितना तिरस्कार करते हैं, कितना अपमान करते हैं, वो आप सब रोज़ देखते हैं। दूसरा, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब उसमें पुलिस भी इंक्लूड करके मैं बात कर रहा हूँ, जब जनता अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाती है तो दक्षिणावर्ती कार्यक्रम चल रहा है। दक्षिणा मिली तो काम होगा, नहीं तो आप भटकते रहिए, दौड़ते रहिए। इसके बहुत सारे उदाहरण, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये किशन कुमार जी हैं, ये बीकापुर तहसील के पातुपुर गांव के निवासी हैं। इन्होंने 2 बिस्वा ज़मीन खरीदी। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के बगल माधोपुर गांव है, उसमें उन्होंने ज़मीन खरीदी 2 बिस्वा। ये सब उसमें लिखा पड़ा है। ये दाखिल खारिज हो गया इनके नाम, ये ज़मीन इनकी पत्नी के नाम, राजकुमारी नाम है तुम्हारी पत्नी, मिथिलेश कुमारी, उसके नाम दाखिल खारिज हो गया। सब खतौनी में ये चढ़ गए, सब जगह हो गया। लेकिन मौके पर अपने को माननीय मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताने वाला व्यक्ति वो कब्जा किए हुए है। इनको वहाँ जाने नहीं देता, ये जाएंगे तो इनकी हत्या हो जाएगी। ये अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुँचे, कार्यवाही करें। अगर सच में उनका रिश्तेदार है तो उसको यहाँ अलग से 2, 4, 10 बीघे ज़मीन दे दें। अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए कि एक दलित की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और सब दलित 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 का डमरू सब बजाते हैं, लेकिन दलित की ही ज़मीन पर कब्जा हुआ है और कोई नहीं बचा पा रहा है। ये लोग गए, कमिश्नर से मिले, कमिश्नर ने आदेश किया, लेकिन तत्कालीन एसडीएम उसने फाड़ कर उस आदेश को फेंक दिया। उसने उल्टी इनकी जांच शुरू कर दी। ये सब खेल होने लगा, सब मैनेज हो जाते हैं। इसलिए भूमाफियाओं के शिकंजे में पूरा जनपद, या यूँ कहें कि पूरा शहर भी उनकी जकड़ में आ गया है। इसलिए हम आपके बीच आए कि आप लोग इन सच्चाइयों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए कि वो दोनों माननीय, साल भर में प्रधानमंत्री जी एक बार आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सप्ताह में एक बार आते हैं। काम अच्छा हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन उनकी सरकार को बदनाम करने वाले ये लोग, ये प्रशासनिक अधिकारी और ये भूमाफिया क्या है, ज़मीन के जो दल्ले हैं, दलाल, अपराधी, क्रिमिनल, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये बदनामी ही थी कि यहाँ लोकसभा चुनाव, अयोध्या जैसे संवेदनशील जहाँ इनको 100% जीतना था, वहाँ इन्हीं घटिया किस्म के लोगों के कारण यहाँ अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई।
अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो हम लोग तो आवाज़ उठाते रहेंगे। अयोध्या के हक में, हुकूक में आवाज़ उठती रहेगी। लेकिन 2027 में चुनाव होने वाला है, उसमें क्या होगा जब यहाँ के पीड़ित लोग, कहीं ऐसा ना हो कि वही जो 24 वाला निर्णय था 27 में ले लेंगे, तब क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री हमेशा बना रहे यूपी में। और ये जो बेधड़क भूमाफियाओं की डकैती है और ये जो बाहरी तत्व अयोध्या की पूरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, इससे अयोध्या को सुरक्षित रखें, बचाएं। तीसरा ये और महत्वपूर्ण है कि जो तमाम सड़कें बनती हैं तोड़ दी जाती हैं, बनती हैं तोड़ दी जाती हैं। एक सप्ताह कोई सड़क नहीं बचने पाती, एक सप्ताह बाद तोड़ दी जाती है। नए नए वो खंभे लगाए जाते हैं लाइट के, सब बल्ब फ्यूज हो जाता है, रिप्लेसमेंट के लिए जाता है, फिर वहाँ नया लगता है, फिर फ्यूज हो जाता है। ये हमारी अयोध्या में डकैती डाली जा रही है। देवई का कांड, रवनाही थाना अंतर्गत देवई में जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। तो अपराध अयोध्या में इतने चरम सीमा पर पहुंच गया कि लोग घर में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। अभी इनायत नगर के कहुआ गांव में एक घटना हुई, आपने देखा, पूरे देश ने देखा। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। कुछ लोग जो अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री करीबी हैं, वही लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि ये आवाज़ पहुंचाइए कि अयोध्या को, वो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हमें उससे नहीं लेना देना है, लेकिन अयोध्या जैसी अति पवित्र और अति संवेदनशील नगरी में यहाँ तमाम छांगुर बाबा बैठे हुए हैं। भदरसा में जो घटना हुई, पूर्व में मैंने जानकारी स्वयं यहाँ के तत्कालीन एसएसपी और डीएम को दिया था, समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की गई। नतीजा आपके सामने आया और वहाँ कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं। भदरसा के अंदर अभी हाल में ही एक वैश्य परिवार की लड़की को लेकर एक लव जिहादी चला गया। यहाँ जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में, जनपद के शहर मुख्यालय के महिला अस्पताल में लव जिहादियों का एक गैंग पूरी तरह सक्रिय है। अभी हाल में उसमें से 1-2 जेल भी गए हैं। तो मेरा अपना निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और इन घटिया हरकतें जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं कि ये खुलेआम यहाँ मांस मदिरा बिचवाई जा रही है, अंडे मछली की दुकानें सज रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इन्हीं बातों के लिए मैं आपके बीच में आया था। हम और आपसे एक निवेदन करेंगे, इस जो ज़मीन के मामले पर बहुत दिनों तक ये लड़े, बड़ा संघर्ष किया है। ये राहुल सिंह जी हैं, बीकापुर के समाज सेवी व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लड़ने जूझने वाले व्यक्ति हैं। अगर ये ना होते तो किशन की हत्या हो चुकी होती है। ये साथ लेकर उसको बचाए रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी भी 2 बात जरूर सुन ली जाए। ये किशन कुमार हैं हमारे बगल में। इनकी पत्नी के नाम 2 बिस्वा ज़मीन लिया गया था मसौदा में, माधोपुर गांव में, जिस पे इनका खारिज दाखिल था, चौहद्दी क्लियर है। लेकिन एक ऋषभ सिंह पुत्र दुर्गेश बहादुर सिंह महावा के निवासी हैं, धन बल से संपन्न हैं। इनकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए। इसकी शिकायत हर जगह की गई, इनको कहीं से कोई रिलीफ मिला नहीं। फिर कमिश्नर साहब के यहाँ पेश हुए। कमिश्नर साहब ने इनके शिकायती पत्र पे बढ़िया आदेश किया कि इस मामले में FIR लॉन्च कराइए और इनके ज़मीन को खाली कराने के लिए 145-46 के तहत कार्रवाई करिए, जिसमें तहसील प्रशासन उन भूमाफियाओं को बचाने के लिए पूरा लगा हुआ है और FIR तक दर्ज कराने के लिए ये प्रार्थना पत्र थाने में भी दे रहे हैं, SSP के यहाँ भी दे रहे हैं, CO के यहाँ भी दे रहे हैं। वो उधर झूठी रिपोर्ट लगाते हैं, इधर जो है तहसील प्रशासन इनके शिकायत पे झूठी रिपोर्ट, शासन तक झूठी रिपोर्ट अकेले भेजे जा रही है। कमिश्नर के आदेश के बावजूद इनको जो है अभी तक इनकी शिकायत, कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी इनकी शिकायत पे अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई। ये बेचारे कितने दिन ऐसे टहलेंगे, ये राम भरोसे है। अब बाकी जो है एक किशन के बाद ये चंदभान आए हैं, ये हैं नंदा तिवारी पुरवा राजापुर भरतकुंड के। इनको भी फ़ोन पे जान से मारने की धमकी दी गई। ये पूरा कलंदर का ही मामला है। इस पर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। कब की 10/8/2025 की इनकी शिकायत है। इस पे भी पूरा जो ये सिस्टम है, भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं। ये पूरी तरीके से जनता को सिर्फ गुमराह करके, बरगला करके
इधर उधर टहला रहे हैं और किसी का कोई भी काम, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से है, किसी का जेन्युइन कोई काम हो ही नहीं रहा है अगर पैसा ना दिया जाए तो। पैसा दीजिए, जेन्युइन है चाहे नाजायज है, सब काम उसी का हो रहा है जो पैसा खर्च कर रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। यही हाल सपा का था, लोगों ने शासन सत्ता बदल दिया। अब वही हाल अधिकारी, बाबा जी तो बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, बढ़िया आदेश करते हैं, बढ़िया उनका काम भी है, लेकिन जो यहाँ अयोध्या जिले में अधिकारी बैठे हुए हैं वो एकदम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नौकरशाही करने नहीं आए हैं, ये अफसरशाही करने आए हैं कि हम जो कहेंगे वही सत्य है। किसी का कोई भी बात, अभी हम 2-2.5 घंटे पहले एक न्यूज़ देख रहे थे, उसमें भी एक माणिकचंद सिंह साहब हैं, सहायक खाद्य आयुक्त, आप विश्वास करिए इनके जितने भी एफएसओ हैं सब प्राइवेट कर्मचारी रखे हैं, सबका नाम नंबर भी मैं दे सकता हूं। वो सभी क्षेत्र में जाके यहीं के हैं, जिले के कुछ लोग हैं, कुछ लोग अंबेडकर नगर के वहाँ हैं और काफ़ी ज़्यादातर लोग इसी जिले के हैं। वो लोग पूरे जिले में सिर्फ एक काम है, लूट, और उस लूट का हिस्सा माणिकचंद को जाता है। कोई शिकायत करता है तो माणिकचंद जो है उसको बरगलाते हैं, उसी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। आप प्रश्न पूछने जाएंगे वो आपके ऊपर आरोप लगा देंगे कि इनको जो है फलाने होटल वाले ने वसूली नहीं दी इसलिए शिकायत कर रहे हैं। ये माणिकचंद का क्या कहा जाए, भ्रष्ट महामंडलेश्वर। हमने शिकायत पे भी डीएम को लिखा, माणिकचंद की हमने शिकायत की, माणिकचंद अपनी शिकायत का निस्तारण स्वयं कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कितना चरम पे जाएगा, और पत्रकारों से बदतमीजी करना है इनको। ये इतने, अब उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अति भ्रष्ट। जैसे रामायण, चूंकि हम लोग अयोध्या से हैं, तो एक मारीच था राक्षस, उस श्रेणी में अगर इनका नाम दिया जाए तब भी कोई हमको गुरेज नहीं है। ये महा लगा के, मारीच तो तब भी ठीक था, ये उससे भी महा है।